आज अगर बाबा साहब का दिया हुआ संविधान ना होता तो शायद आज यहाँ पे जो शासन प्रशासन हम लोगों के लिए लगा हुआ है और हमारे समाज में सभी लोग लोकतंत्र एकदम आज़ाद होकर के बाबा साहब का जन्मदिन बना रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये संविधान की देन है, बाबा साहब की देन। जब कांग्रेस सरकार थी तब भी उसने जो है हमारे बहुजन समाज के लोगों को अशिक्षित बनाने के लिए बहुत रणनीतियाँ किया। उसी के उपरांत में फिर हमारी जो है आज सैकड़ों साल के बाद जो आरएसएस आई है, सैकड़ों साल से रणनीति करते हुए बहुजन समाज को आज गुलामी की तरफ ले जाने का काम कर रही है। और हमारे बहुजन समाज के लोग थोड़े थोड़े चंद लालच में फंस करके हमारे लोग शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि गुलामी बनाना उनका उद्देश्य था और आज भी है। जो आज बाबा साहब का 133वां जन्मदिन है, ये बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है, जो कि ऐसे महामानव का आज जन्मदिन है और सबके बाप के बापाओं का जो है जन्मदिन है। ये बहुत बड़े हमारे बहुजन समाज के लिए सौभाग्य का दिन इसलिए है क्योंकि संविधान जो बाबा साहब ने दिया है उसमें कहीं ना कहीं हमारे बहुजन समाज का हक और अधिकार लिखा हुआ है। मैं नरेंद्र कुमार गौतम, आप देख रहे हैं 74 न्यूज। इस समय हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के माल ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत अकबरपुर में। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं भीम आर्मी चीफ के पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर आर के आदर्श जी, और बाबा साहब के जन्म उत्सव के बारे में आज कुछ चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज जो है बाबा साहब का जन्म दिवस है जी, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो आज बाबा साहब का 133वां जन्मदिन है, ये बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है, जो कि ऐसे महामानव का आज जन्मदिन है और सबके बाप के बापाओं का जो है जन्मदिन है। ये बहुत बड़े हमारे बहुजन समाज के लिए सौभाग्य का दिन इसलिए है क्योंकि संविधान जो बाबा साहब ने दिया है उसमें कहीं ना कहीं हमारे बहुजन समाज का हक और अधिकार लिखा हुआ है। आज अगर बाबा साहब का दिया हुआ संविधान ना होता तो शायद आज यहाँ पे जो शासन प्रशासन हम लोगों के लिए लगा हुआ है और हमारे समाज में सभी लोग लोकतंत्र एकदम आज़ाद होकर के बाबा साहब का जन्मदिन बना रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये संविधान की देन है, बाबा साहब की देन है। शिक्षा के प्रति क्या कहना है, शिक्षा के प्रति जागरूकता के लिए? देखिए, शिक्षा के प्रति स्पष्ट तौर पे मैं कह देता हूँ कि जब कांग्रेस सरकार थी तब भी उसने जो है हमारे बहुजन समाज के लोगों को अशिक्षित बनाने के लिए बहुत रणनीतियाँ किया। उसी के उपरांत में फिर हमारी जो है आज सैकड़ों साल के बाद जो आरएसएस आई है, सैकड़ों साल से रणनीति करते हुए बहुजन समाज को आज गुलामी की तरफ ले जाने का काम कर रही है। और हमारे बहुजन समाज के लोग थोड़े थोड़े चंद लालच में फंस करके हमारे लोग शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि गुलामी बनाना उनका उद्देश्य था और आज भी है। आप अगर किसी भी गांव में चले जाएं, अगर हाई स्कूल इंटर का बच्चा अगर 10 है तो शायद मेरे ख्याल से 2 ही 4 बच्चे जाते होंगे, अन्यथा बाकी जो है डिग्री डिप्लोमा लेकर के घर में बैठे हैं। और हमारे समाज के लोग कहेंगे नौकरियां नहीं मिलती, नौकरियां किस प्रकार से मिले? भाई, जब डिप्लोमा डिग्री कागज़ लेना चाहते हो तो नौकरियां कहाँ, पढ़ना पड़ेगा आपको। अगर पढ़ जाए, हमारा समाज ध्यान नहीं देता तो पढ़ने के लिए हमारे लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं जो वर्तमान की सरकार ने है वो हमारे बहुजन समाज का कुछ समय पहले जो स्कॉलर मिलता था आरक्षण के बदौलत, जो बाबा साहब ने था, आज वो स्कॉलर बंद कर दिया है, वजीफा बंद कर दिया है। इसलिए हमारा समाज शिक्षा के लिए भी जो है पीछे निश्चय स्तर पे गिरता चला जा रहा है। आज जो है आप जो कार्यक्रम चल रहा है, आप जो है कितने कार्यक्रमों में पहुंचे हैं? मैं देखिए, हम प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को लगभग मैं विधानसभा की चारों तरफ जाने का प्रयास करता हूं। आज भी मैं कारकोरी से दुर्गागंज से शुरू किया था, लगभग 35-40 कार्यक्रम निपटा करके अभी भी मैं कम से कम 35-40 कार्यक्रम करने का सौभाग्य रखूंगा, क्योंकि हमारे समाज में हमारे जैसे लोग अगर नहीं जाएंगे तो हमारे समाज के लोगों को विरोधी दल के लोग बेवकूफ़ बनाने का काम करेंगे। लेकिन मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं अपने समाज को कहीं ना कहीं किसी प्रकार से समझाने का काम करूँगा, उनको सही रास्ता दिखाने का काम करूंगा। अगर कोई मुसीबत आती है तो उनको भी अपने कंधे से कंधा मिलाने का काम करूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।